टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अमेंडा। अमेंडा पोएम है फर्स्ट फ्लाइट का। तो इस पोएम को समझते हैं। ये हमारा पोएम लिखा हुआ है रॉबिन क्लेन के द्वारा। तो इस पोएम में चाइल्ड की बात की गई है कि अमेंडा रिप्रेजेंट्स एवरी चाइल्ड। ये हर बच्चे के साथ होता है कि उसको पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा या उनके बड़ों के द्वारा उन्हें रोका जाता है, टोका जाता है हर काम पे, और इस बात से वो अंदर ही अंदर परेशान होता है। वो बच्चा हो, वो चाइल्ड अपने आप को किसी दूसरे चीज से कंपेयर करने लगता है और वो चाहता है कि वो इस जगह से बाहर चले जाए, इस रोक टोक से बाहर निकल जाए। तो इसी चीज को हम समझेंगे अमेंडा पोएम में। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड and instructed to not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. तो ये हर बच्चे के साथ होता है। उसे एहसास होता है कि उसे टोका जा रहा है, कोई काम करने से मना किया जा रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। इसमें आप दो कैरेक्टर्स को इमेजिन करिए। एक अमेंडा एक बच्चा है या एक लड़की या लड़का है, और दूसरा उनका पेरेंट्स, फादर या मदर। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने नाखून ना चबाओ। डोंट हंक योर शोल्डर्स अमेंडा। अपना शोल्डर को ऐसे हंक करना मतलब हो गया कि आगे से झुकना। तो शोल्डर को ऐसे आगे से ना झुकाओ। अमेंडा Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Stop that slouching. Slouching का मतलब, पहले तो मैं आपको हंक का मतलब बता देता हूं। हंक का मतलब हो गया ओके। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। डोंट हंक योर शोल्डर्स अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो हंक मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसे करके गोल करके रखना अपने पीठ को, कंधे को। तो वैसा नहीं करना है अमेंडा। और सुस्ती से भी नहीं बैठना है। जैसे हम लोग सोफा में कैसे बैठ जाते हैं रिलैक्स होकर के, तो मतलब अपने इस पीठ को स्ट्रेट रखना है और तब बैठना है। तो यहाँ पर ये उनके पेरेंट्स ने बोला। आप मदर ही इमेजिन कर लीजिए। तो अमेंडा की मदर ने बोला। तो इसके बाद अमेंडा के दिमाग में क्या चल रहा है वो देखिए। तो आपके पोएम में जो ब्रैकेट में पार्ट दिया गया है वो उसके अंदर, उसके मन में चल रहा है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। तो वहां पर क्या है ना, वो सोच रही है कि एक ऐसा सी है, एक ऐसा समुद्र है, मतलब कि उसमें बहुत सारे एमराल्ड हैं। वो है तो सी, ओशन है, मतलब समुद्र है, और उसमें सिर्फ वही रहती है इकलौती। वो कौन है? वो एक मरमेड है। यानी अपने आप को वो एक मरमेड के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है। मरमेड क्या होता है? मरमेड मछली और इंसान, ये दोनों से बना हुआ होता है ना, जलपरी बोलते हैं। तो मरमेड एक्चुअली एक इमेजिनरी कहानी, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो बस कल्पनाओं में, काल्पनिक कथाओं में हमें मिलती है। तो अपने आप को वो एक इकलौती, मतलब अकेली मरमेड के तौर पर इमेजिन करती है। अब ये अपने आप को अकेली क्यों इमेजिन करती है? क्योंकि इसको लगता है कि अकेले रहने पर कोई टोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये सोचती है उस पूरे से सी में ये इकलौती है। एक वर्ड है यहाँ पे लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब आपके बुक में भी दिया गया है, लैंग्विड रिलैक्स्ड। ठीक है, आरामदायक, मतलब एकदम से शांत जगह है, शांत सी है जहां पर वो आराम से रह रही है। कौन?
अमेंडा एज अ मरमेड, ठीक है, मरमेड ड्रिफ्टफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है ना। वो ड्रिफ्ट का मतलब हुआ ऐसे करके जो मछली लोग उछाल मारते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो वहां पर वो ब्लिसफुली हो करके। अब देखिए ब्लिसफुली का मतलब हुआ ब्लिसफुली का मतलब हुआ आनंदमय तरीके से, ठीक है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये बोल रही है कि एक ऐसा सी है, एक ऐसा समुद्र है जहां पर मैं इकलौती इनहेबिटेंट हूँ। इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, ठीक है, जो वहां पे रह रहे हैं। तो ये बोल रही है कि उस सी में सिर्फ मैं रह रही हूँ, मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड मतलब क्या होता है? जलपरी, ठीक है। मरमेड मीन्स जलपरी, तो मैं एक जलपरी हूं, ठीक है, जो उस समुद्र में अकेले रह रही हूं और ब्लिसफुली आनंदमय तरीके से वहां ड्रिफ्टिंग कर रही हूं। ड्रिफ्टिंग का मतलब हुआ मछली लोग ऐसा उछाल लगाती है ना ऐसा करके, ठीक है, तो वहां पर मैं इस तरह से ड्रिफ्ट कर रही हूं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा, अपना रूम साफ किया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि अपना जूता साफ करना अमेंडा। आप यहां पर देखेंगे कि इस स्टैंजा में अमेंडा को काम करने कहा जा रहा है। तो बच्चों को जब काम करने कहा जाता है तो उसको अंदर से क्या खुशी होती है? खुद इमेजिन करें आप, जब हमें काम करने को हमारे पेरेंट्स कहते हैं या हमारे बड़े कहते हैं तो अंदर से हमें कैसा लगता है? हम उसे नहीं करना चाहते, हमें एक बोझ लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है। अमेंडा इमेजिन कर रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मीन्स क्या हुआ? अनाथ। अनाथ मीन्स क्या होता है? चाइल्ड हु हैज नो पेरेंट्स, जिनके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ कहा जाता है। तो यहाँ पर अमेंडा अपने आप को ऑर्फन महसूस कर, ऑर्फन इमेजिन कर रही है। रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। रोमिंग, रोमिंग का मतलब हुआ बिना मकसद के इधर उधर घूमना। तो बिना मकसद के घूमना मतलब कोई परवाह नहीं, लापरवाह होकर के जा रहे हैं, बस इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये अपने आप को अनाथ, ऑर्फन इमेजिन की। ऑर्फन मतलब क्या? नो पेरेंट्स। जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो डांटेंगे कौन, काम करने बोलेंगे कौन। और देखिए ये बोल रही है कि मैं इधर उधर गलियों में भटक रही हूँ बेपरवाह होकर के, मुझे कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है हस्ट। हस्ट का मतलब हुआ शांत होकर। एंड देन देयर इज अ वर्ड पैटर्न। पैटर्न मतलब होता है पैटर्न बनाना, पैटर्न, ठीक है, एज अ वर्ड मतलब हुआ आकृतियां बनाना। तो आप इसको लिख सकते हैं आकृति बनाना। एंड देयर इज वन मोर वर्ड बेयर। आगे देखते हैं, चलिए। ओके, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. तो हर्ष मतलब हुआ शांत होकर के, ठीक है, और बेयर मतलब हुआ बिना ढका हुआ। मतलब समझिए अगर मैंने इसको, इस पे कुछ ढका हुआ है तो कवर्ड है, अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो माई हैंड इज बेयर। तो वैसे ही पैर में कुछ नहीं पहना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर अमेंडा को जूता भी एक तरह का बोझ लग रहा है, उसको उसके पेरेंट्स भी एक तरह से टेंशन दे रहे हैं, उसको हर चीज से दूर जाना है। तो वो अपने आप को ऑर्फन इमेजिन कर रही है, ठीक है, और वो बिना मकसद के भटकना चाहती है गलियों में, अपने पैरों से जो धूल है उसको उड़ाना चाहती है, उससे कुछ कुछ आकृतियां बनाना चाहती है। ऑलराइट, ओके। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो कह रही है कि वो जो शांति है, वो जो साइलेंस है, क्या मतलब होता है साइलेंट का?
शांति। तो वो जो शांति है वो क्या है? गोल्डन है, बहुत वैल्यू दे रही है उसको, बोल रही है कि वो सुनहरा है। और जो फ्रीडम है, वो जो आज़ादी है, वो स्वीट है। तो देखिए यहाँ पर अमेंडा को आज़ाद होना है। किन से आज़ाद होना है? उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद होनी है, उसको अपने पेरेंट्स से आज़ाद होना है। बट समझिए, ये एक बच्चे का सोच है, ऐसा उसको लगता है। पर आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर चीज़ से दूर चले जाएं। क्या आपको लगता है कि एक ऑर्फन जो होता है वो आज़ाद है? ऑर्फन होना अच्छी बात है, पर अमेंडा को ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त इन चीज़ों से दूर जाना चाहती है। किससे? अपना रूम नहीं साफ करना, क्योंकि उसको ये एक बोझ लगता है। उसको ये सब जिम्मेदारियों से दूर जाना है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो इस स्टैंजा में आप देख रहे हैं कि इस बार उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि अमेंडा, चॉकलेट ना खाओ। चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने हो जाता है। एक्ने मतलब क्या हुआ? वो जो चेहरे पे होता है ना, दाग धब्बे, पिंपल्स, तो उसको एक्ने कहा जाता है। तो जो उसके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर तो हम लोग मदर इमेजिन कर रहे हैं, तो उसकी जो मदर है वो अमेंडा को बोल रही है कि चॉकलेट ना खाओ अमेंडा, चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने होता है, तो एक्ने को याद रखो, तो एक्ने हो जाएंगे, मत खाओ चॉकलेट। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। देखिए, उसको इतना सुनने के बाद, ठीक है, अब वो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो गुस्से में है। ठीक है, जब बच्चा गुस्से में होता है ना, तो क्या करता है? वो बात नहीं करता, वो इधर उधर देखता है या फिर नजर झुका लेता है गुस्से से। शर्म से मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, गुस्से से। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड स्टैंजा है, यहाँ पर अमेंडा से कहा जा रहा है कि क्या करना है तुम्हें? चॉकलेट नहीं खाना है, तुम्हें एक्ने हो जाता है, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। ओके, सो थर्ड स्टैंजा में अमेंडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है, देखते हैं। आई एम रैपुंजेल, मैं कौन हूँ? एक रैपुंजेल हूँ। रैपुंजेल कौन है? देखिए, अगर आप लोगों को बचपन की वो एक कहानी याद होगी कि एक लड़की होती है, ठीक है, जो जिसके कि बड़े बाल होते हैं, सुनहरे, बहुत लंबे बाल होते हैं, और उसको एक विच उसको उठा करके एक टावर में रख देती है, लाइट हाउस समझ एक तरह का। और वहाँ पर उस जगह पर कोई नहीं है, अकेली वही वहाँ पे रहती है, और उसके बाल इतने ब्राइट हैं, इतने चमकदार हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो बहुत लंबे बाल भी हैं। तो इसमें एक पॉइंट समझने का ये है कि रैपुंजेल जो है वो उस जगह पर अकेली है, उस टावर में और कोई नहीं है, वो अकेले ही वहाँ पे रह रही है। तो एक्चुअली इस कहानी में क्या होता है ना कि उसके बाल इतने लंबे हैं कि वो अपने बाल को टावर से गिरा देती है, और एक प्रिंस आता है, वो उससे चढ़ करके उसको वहाँ से छुड़ा करके ले जाता है। लेकिन अभी अमेंडा अपने आप को ये सोच रही है कि मुझे रैपुंजेल बनना है, और मैं वहाँ पर खुश हूँ, क्योंकि रैपुंजेल का अकेलापन इसको लग रहा है कि वो अच्छा है, उसको वहाँ कोई टोकने वाला नहीं है, उसको कोई वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। इसलिए अमेंडा अपने आप को रैपुंजेल इमेजिन कर रही है। आई एम रैपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं करना किसी चीज़ का, मैं एकदम फ्री हूँ वहाँ पर। लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, तो इसका सोचना है कि टावर में रहना, अकेलापन में रहना कैसा है? रिलैक्स्ड वाला। ट्रांक्विल का मतलब हुआ ओके, काम, शांत, ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया गया है, ट्रांक्विल, काम, शांत, ठीक है, लाइफ शांत वाला एकदम से वहां पर, ठीक है, एंड रिलैक्स्ड, आरामदायक जीवन है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ये कह रही है कि जिस तरह से कहानी में रैपुंजेल ने अपना बाल नीचे गिरा दिया था, मैं नहीं गिराऊंगी, ताकि मुझे कोई वहां से ना लेकर जाए, मुझे वहीं रहना है। तो देखिए यहाँ पर अमेंडा अकेला रहना चाह रही है, अकेली रहना चाह रही है। उसको वो चाहती है कि ना उसको कोई टोके, ना कोई उसको रोके, ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए, वो बस अकेला
रिलैक्स होकर के अपने में मगन होना चाहती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। देखिए सल्किंग का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर सल्क जो होता है इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ अगर आप समझ सकें तो, कुढ़ना। कुढ़ना मतलब हुआ कि गुस्से से बात ना करना, लेकिन आप एहसास करा रहे हैं उन्हें कि आप गुस्से में हैं, ठीक है। तो वो सल्किंग कर रही थी, तो उसकी मदर बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, ठीक है, सल्किंग करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो। अब देखिए मूडी मतलब क्या होता है कि जो इंसान का मूड अक्सर स्विंग कर जाए, अभी हंस रहा है तुरंत दुखी हो जाए, छोटा सा कुछ हुआ तो एक्साइटेड हो जाए, छोटा सा कोई तकलीफ आई तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, उसको मूडी बोलते हैं, जिसका मूड तुरंत स्विंग कर जाए, ठीक है। तो ये अच्छी आदत नहीं है। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो अगर आप बात बात पर रूठेंगे, बात बात पर अपसेट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, इसको अच्छा चीज़ नहीं माना जाएगा, इसको बचपना कहा जाता है ना। तो वही उनसे कहा जा रहा है अमेंडा से कि अमेंडा इसको बंद करो, ठीक है, तुम बहुत मूडी हो, इतना मूडी होना अच्छी बात नहीं है। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो ये कह रही हैं कि हर किसी को लगेगा कि मैंने तुम्हें क्या किया, नैग किया। नैग मतलब लिख लीजिए हैरेस किया। हैरेस मतलब क्या होता है ना कि किसी को परेशान करना। तो ये बोल रही है कि अगर तुम इस तरह से हमेशा मूडी रहोगी, हमेशा अपसेट रहोगी, तो सबको लगेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो ये नहीं है, एक्चुअली पेरेंट्स गलत थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने रूम को साफ रखिए, आप अपने जूते को साफ रखिए, आप स्ट्रेट बैठिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ज़्यादा मीठा ना खाएं, दांत खराब हो जाएगा, ठीक है, पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये बच्चे को तो लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स की बातें यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, तो अमेंडा अपने आप को वैसा ही समझ रही है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स गलत कर रहे हैं। तो अमेंडा जो है इस पोयम में बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आप ये समझें कि इस पोयम से हमें ये समझना है कि अमेंडा का सोच क्या है और उसके साथ जो हो रहा है वो उसके पेरेंट्स उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पर पोयम को दो पार्ट में देखिए। एक तो पोयम जो चल रहा है स्टैंजा, और हर स्टैंजा के नीचे लास्ट को छोड़ करके क्या है कि ब्रैकेट में कुछ पार्ट दिया गया है। वो क्या है, वो अमेंडा के थॉट्स हैं। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ऑलराइट, क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। थैंक यू।